अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। सबसे पहले आप तमाम तुलबा का इस्तकबाल है सलाहुद्दीन की क्लास में। तो आइए, जैसा कि हम मिसाल नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए तुलबा हम यहाँ पर मिसाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए। यहाँ पर सवाल क्या कहा जा रहा है, एक कायम मुसल्लस, कायम मुसल्लस से मुराद यानी कि एक 90 डिग्री वाला मुसल्लस ABC जो 20 ज़ाविया पर कायम है। यहाँ पर 20 ज़ाविया पर कायम है। अगर tan A इजिकल टू 1, तो तब तस्दीक कीजिए कि 2 sin A cos A इजिकल टू 1 क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तुलबा आप सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर आपको एक कायम मुसल्लस यानी कि आपको एक कायम तो ज़ाविया बनाना है या 90 डिग्री का एक ट्रायंगल रखना है, क्योंकि बी पर कायम होना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए tan A यानी कि यहाँ पर tan A एंगल ए के लिए यहाँ पर ज़ाविया ए के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़ाविया हमारा किस तरह होना चाहिए, कि एंगल को भी आप बखूबी के साथ यहाँ पर देखते जाइए कि यहाँ पर एंगल को किस तरह रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपोजिट क्या है, टेंजेंट की यहाँ पर अपोजिट क्या दिया गया है, बेस क्या गया है, हाइपोटेनस क्या कहा गया है, वो भी आपको यहाँ पर मालूम करना है। जबकि यहाँ पर tan A इजिकल टू 1 ही कहा गया है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर किस तरह से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक कायम मुसल्लस है। सबसे पहले आप देखिए, कायम मुसल्लस कौन सा है आपके पास, एंगल ABC है। चूंकि बी पर है, तो आइए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री निस्बत क्या दिया गया है, tan A इजिकल टू 1 यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देखिए ज़ाविया ए रखने के लिए यहाँ पर आपको कहा गया है। ठीक है, इसका भी मैं आपको पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर ज़ाविया किस तरह ये रखा जाता है। तो सबसे पहले हमको बी पर कायम एक ट्रायंगल बनाना है। ये क्या है, इसे ट्रायंगल होगा, चूंकि एक बी पर कायम है। यहाँ पर बी पर कायम है क्योंकि बी क्या है, 90 डिग्री पर है। और यहाँ पर एंगल ए कहा गया है, तो ए आप कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका ट्रायंगल यहाँ पर लेफ्ट साइड होता है। आप चाहे तो इस तरह का एंगल भी ड्रॉ करके आप आसानी के साथ यहाँ पर हल कर सकते हैं। ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल बी पर कायम है और एंगल आपको कौन सा कहा जा रहा है, यहाँ पर निस्बत के हिसाब से अगर ए कहा जा रहा है तो आप ज़ाविया ए रखेंगे और सी यहाँ पर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको ज़ाविया सी के लिए कहा जा रहा है तो आप ए रखेंगे, यहाँ पर सी आपका एंगल इस तरह आ जाएगा। तो इसी तरह आपको एंगल देखना है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत के एतबार से यहाँ पर आपको ज़ाविया कौन सा रखने के लिए कहा गया है। अब सबसे पहले आपको एक कायम मुसल्लस बनाना है, और चूंकि मुसल्लस क्या है, बी पर कायम है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर निस्बत tan को देखेंगे तो यहाँ पर ज़ाविया ए रखा गया है। जबकि यहाँ पर हमको 1 लेने के लिए कहा गया, इक्वल टू 1 लेने के लिए कहा गया है। जबकि हमको यहाँ पर अपोजिट में लेना है, या फिर बेस में लेना है, या फिर एडजस्ट में लेना है। आइए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा, आपके पास हाइपोटेनस होगा। सबसे पहले आप इसे भी ध्यान रखते हुए करेंगे। और यहाँ पर आपका क्या होगा, बेस होगा यानी एडजस्ट होगा। और ये क्या होगा आपके पास, अपोजिट होगा। तो आइए हम इसे हल करते हैं। और सबसे पहले हम पर tan A इजिकल टू 1 रखा गया है। तो सपोज यहाँ पर आपके पास एंगल क्या है, ए बी आपके पास एडजस्ट है यानी बेस है, और BC क्या है, अपोजिट है, और AC क्या है आपके पास, एडजस्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं tan A आपका क्या आ जाता है। यहाँ पर ज़्यादा तो आपका दिया है एंगल ए ही होगा, और tan A क्या होता है इसके लिए मैं आपके लिए बताया हूँ, पंडित प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, कोसेक्स होगा, सेक होगा, कॉट होगा। यहाँ पर टैन के लिए आपके लिए कहा गया है। टैन क्या है आपके पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस यानी एडजस्ट। और यहाँ पर हम टैन ए लेते हैं। अपोजिट क्या है आपके पास,
यहाँ पर आप देखिए अपोजिट आपके लिए यहाँ पर BC दिया गया है, और यहाँ पर बेस क्या दिया गया है आपके पास, AB यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, और यहाँ पर इक्वल टू सिर्फ 1 ही रखा गया है। तो 1 ही रखा गया है तो आपके लिए 1 डिवाइडेड बाय अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर 1 का हासिल जब हमारे पास है एक ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाय 1 अगर हम रखते हैं तो इक्वल टू 1 ही मिल जाता है। तो इसी एतबार से हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसे राइट करते हैं। तो BC क्या है हमारे पास, 1 होगा, या और फिर इसके बाद में AB क्या होगा आपके पास, यहाँ पर भी 1 हो गया। अब यहाँ पर हम AC को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर पिथागोरस की तहत लेंगे, पिथागोरस की तहत। यहाँ पर पिथागोरस की तहत हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या रखना होगा, हाइपर्स स्क्वायर बेस स्क्वायर अपोजिट स्क्वायर, और आपके पास हाइपर देखिए, हाइपर्स क्या है आपके पास, AC स्क्वायर, बेस क्या है आपके पास, AB स्क्वायर, और अपोजिट क्या है आपके पास, BC स्क्वायर। यहाँ पर आपका BC स्क्वायर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, AC के लिए आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर AC फाइंड आउट करते हैं, और AC देखते हैं हमारे पास AC की अदद क्या आती है। तो AC स्क्वायर, तो AB कितना है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं AB आपके पास 1, और फिर उसके बाद में BC कितना है आपके पास, ये भी 1 है। AC स्क्वायर, अगर A की कुवत 2 है तो एक ही आ जाएगा, चाहे A की कुवत लाख ही क्यों ना हो, कुवत A की कुवत कितनी भी होने पर हमको एक ही मिलता है। यहाँ पर A की कुवत 2 है तो एक ही आ जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर AC से हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। रूट एक मुरब्बा अदद नहीं है तो इसका एक अदद क्या होगा, रूट 2 ही होगा। तो AC कितना है हमारे पास, रूट 2 है। AC कितना है हमारे पास, रूट 2 आ गया। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन के लिए हमको ये कहा जा रहा है कि आपको 2 sin A और cos A की तस्दीक करना है। तो यहाँ पर आपको अब इक्वल टू में 1 रखे हैं तो आपको तस्दीक करके यहाँ पर जांच करने के मुताबिक आपको आंसर एक ही लाना है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 sin A और cos A की तस्दीक करके देखते हैं। ये तो आपका आंसर हो गया। तो आपका AB यहाँ पर BC 1 सेंटीमीटर हो गया और AB 1 सेंटीमीटर हो गया, और AC फाइंड आउट करने पर आपका आंसर कितना आ गया, रूट 2 आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर तस्दीक करके हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हम आंसर क्या मिलता है हमको। जबकि हम इक्वल टू में 1 दिया गया है तो हमको इक्वल टू में 1 यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 sin A cos A इक्वल टू 1 की तस्दीक। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले साइन ए क्या होगा आपके पास, यहाँ पर मैं आपको बताया था, पंडित भोले प्रसाद अरहर भोले, ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये टैन होगा, ये कॉसेस होगा, सेक होगा, एक कॉट होगा। तो साइन ए क्या है हमारे पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपके पास, BC है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है, और BC कितना है आपके पास, 1 है, और AC कितना है आपके पास, रूट 2 है। AC कितना है आपके पास, रूट 2 है। उसी तरह हम यहाँ पर जिस तरह साइन A को फाइंड आउट करें उसी तरह हम यहाँ पर कॉस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले साइन A होगा हमारे पास, यहाँ पर साइन A को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर कॉस के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। कॉस क्या होगा आपके पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, और बेस क्या है आपके पास, AB है, फिर उसके बाद हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है, और AB कितना दिया गया आपके पास, 1 दिया गया है, और AC कितना आपको आंसर मिला है, रूट 2 मिला है।
√2 मिला है। तो चलिए हम यहाँ पर इजिकल टू 1 रखा है, तो इजिकल टू 2 रखने पर हमको आंसर मिलता है, वहां पर हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रखते हैं, जो हमको मसाल दी गई है वो क्या है, 2 sin a cos a इजिकल टू 1। यहाँ पर 2 होगा, साइन a कितना आ गया आपके पास सॉल्व करने के बाद, 1 डिवाइडेड बाय √2, और cos a कितना आ गया आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू 1। तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम 2 को लेंगे, तो यहाँ पर इसे हम मल्टीपल करने पर 1 का 1 ही हो जाएगा, और √2 को अगर हम इंटू में रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, तो अगर हमारे पास 2 कैंसिल होगा तो रूट भी कैंसिल होगा, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, आपका आंसर ले लीजिए 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जिस तरह यहाँ पर मसला में क्या दिया गया था, 2 sin a cos a इजिकल टू 1 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर किया गया था, जैसा कि हम sin a को फाइंड आउट कर चुके। sin a फाइंड आउट करने पर हमको क्या आंसर मिल रहा है, 1 डिवाइडेड बाय √2, और उसी तरह cos a का आंसर भी हमको सेम मिल रहा है, 1 डिवाइडेड बाय √2। जैसा कि हम मसला को लेकर हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि